हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। प्रदेश कांग्रेस में बगावती सुर तेज हो गए हैं। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के 19 विधायक पूर्व सीएम हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में देखना चाहते हैं और इसी नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर हुड्डा समर्थक विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान, पंजाब और अब प्रदेश कांग्रेस में भी रार छिड़ गई है। दरअसल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 19 विधायकों ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है। दरअसल हुड्डा समर्थक सभी 19 विधायकों ने गुरुवार को पार्टी प्रभारी विवेक बंसल से दिल्ली में मिलकर अपना असंतोष भी जाहिर किया था। किसी ना तो उन 4 से मेरी बात हुई, इस मुतालिक ना उनका किसी का फोन आया, पहले तो ये बता दूं। और जो 19 विधायक भी आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ ये बात रखी, ये बिल्कुल सरासर निराधार है। ये मीटिंग के पश्चात कहाँ से ये बीच अंकुर फूटा, मुझे उसका एहसास नहीं है, आभास नहीं है कहाँ से फूटा, क्यों फूटा। लेकिन मैं आपको बहुत ही स्पष्टता के साथ, बहुत विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि बहुत सामान्य रूप से एक औपचारिक बैठक गठन की दृष्टि से जो गठन होने जा रहा है उसमें उनके विचार और उसके पश्चात किस तरीके से हम लोग आगे का जो नगर निकाय चुनाव है, जिला परिषद चुनाव है, उसको कैसे लड़ें, क्या उसमें हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ें जिससे कि हम प्रभावी परिणाम दे सकें। ये कांग्रेस में बगावती सुर सुनाई देने के बाद जहां बीजेपी को विपक्ष को साधने का पूरा मौका मिल गया, तो वहीं इस अंतरकलह के चलते संगठन मजबूती तो दूर, हुड्डा और शैलजा गुट को एक करना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है, क्योंकि पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में टूट पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे सहयोगी राजा पटेल दिल्ली से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, अगर बात करें दिल्ली में कांग्रेस के विधायकों के पहुंचने की, तो कहीं ना कहीं इस हलचल में एक बात साफ होती है कि चुनाव के पहले जो बगावती सुर फूटे थे इस गुट में, अब वो एक बार फिर से वापस देखने को नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नंदिनी, सबसे पहले मैं आपको एक्सक्लूसिव शॉट दिखाना चाहूंगा। हम इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर खड़े हैं। तमाम जो विधायक है वो अंदर पहुंच चुके हैं, यानी कि जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले किरण चौधरी यहां पर पहले पहुंची थी और साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं निकली थी। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का मुख्यालय है ये, राष्ट्रीय मुख्यालय, और यहाँ पर जो राष्ट्रीय महासचिव है उनसे मुलाकात करने के लिए तमाम जो विधायक है धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा अंदर जो तस्वीरें हैं, तमाम जो गाड़ियां आपको दिख रही है, तमाम जो विधायकों की गाड़ियां हैं, और साफ तौर पर इसी तरीके से विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अब से कुछ देर में जो जानकारी मिल रही है कि वो मीटिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगी। तमाम जो विधायक थे, सबसे पहले उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये देखिए तमाम, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये तमाम जो गाड़ियां हैं ये हरियाणा के विधायकों की है। ये देख सकते हैं HR 07 यहाँ पर तमाम जो विधायक अंदर पहुंच चुके हैं और सामने केसी वेणुगोपाल सांसद हैं जो महासचिव हैं कांग्रेस के, उनके साथ यहाँ पर मीटिंग होनी है। तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचने स्टार्ट हो चुके हैं। तमाम ये देखिए ये साफ तौर पर ये वॉर रूम है जहाँ पर मीटिंग कहीं ना कहीं होगी। तमाम विधायकों के साथ जो राष्ट्रीय महासचिव है वो मुलाकात करेंगे इसके अंदर, और तमाम हरियाणा के विधायक मौजूद हैं। कुछ विधायक कहीं ना कहीं जो बताया जा रहे हैं हुड्डा निवास पर है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं सबसे पहले यहाँ पर किरण चौधरी पहुंची थी और उसके बाद से लगातार जो तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचने चालू हुए हैं, जिस तरीके से हरियाणा में गुटबाजी कहीं ना कहीं एक बार फिर से हावी होती हुई कांग्रेस पर नजर आ रही है, उसी कड़ी में अब जो हाईकमान है वो लगातार जो विधायक है, जो नाराज विधायक है, जानकारी ये मिल रही है कि काफी विधायक है जो नाराज है, लगातार संगठन के बदलाव की मांग कर रहे हैं। तो साफ तौर पर मनाने की यहाँ पर कोशिश जरूर की जाएगी विधायकों को। जी बिल्कुल राजा, तो हलचल अब नेतृत्व में बदलाव के लिए तेज है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अब ये जो कलह है ये कोई आज की कलह नहीं है, ये पुरानी कलह है और इस पुराने कलह को सुलझाने के लिए तमाम कोशिशें भी कांग्रेस के हाईकमान द्वारा की गई हैं।
तो अब एक बार फिर से जब ये कलह सामने आई है, जब जो है हलचल तेज हुई है, तो कांग्रेस हाईकमान फिर से कहीं ना कहीं मुश्किलों में होगा, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जैसे तैसे मनाया था और बैलेंस बनाने के लिए कुमारी शैलजा को प्रदेश का नेतृत्व सौंपा था। लेकिन अब एक बार फिर से जो है विधायक हैं जो कांग्रेस के, वो एक तरफा मांग कर रहे हैं कि कुमारी शैलजा को हटाया जाए। तो अब ऐसे में क्या लगता है, कांग्रेस के हाईकमान के लिए ये कितनी बड़ी मुश्किल है? ये और बिल्कुल वाकई में नंदिनी जिस तरीके से बात करें, काफी ज्यादा चुनौती यहाँ पर हाईकमान के लिए होने वाली है। पर मैं आपको बता दूं कि जो विधायक हैं धीरे धीरे कर तमाम जो विधायक थे पहले हरियाणा भवन में इकट्ठे हुए थे, उसके बाद हुड्डा है जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके निवास पर पहुंचे। तमाम जो जानकारी मिली है कि 21 विधायक इस वक्त हुड्डा निवास पर मौजूद है, जिसमें से 5 विधायक कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। और ये देखिए तमाम जो अंदर मैं आपको दिखा दूं कि ये कहीं ना कहीं जो महासचिव है उनका कहीं ना कहीं ऑफिस, और यहाँ पर राजा आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपसे जानकारी जरूर लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से रमेश बावल साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका रमेश जी। लेकिन अब एक बार फिर से वही तस्वीर, उसी तरह के सुर जो लगातार सुनने को मिले हैं, फिर से वही गुटबाजी। सर क्या कहेंगे? नंदिनी जी नमस्कार। जी सर बोलिए। नंदिनी जी ऐसा है कि कांग्रेस में एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें लोकतंत्र है, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो नेता है, चाहे कोई भी पद अधिकारी है, हर आदमी का अपना एक हक है। और हमारे प्रभारी को मिलना या हमारे वेणुगोपाल जी को मिलना, क्योंकि अब हम संगठन बना रहे हैं और इस संगठन के लिए पहले भी इस बात का खंडन हो चुका है कि हुड्डा साहब ने कोई ऐसी डिमांड करी है कि अध्यक्ष है जो उनको हटाया जाए। जो शैलजा जी हैं वो हुड्डा साहब की एक बहन माना हुआ, उन्होंने अपने धर्म की सिस्टर, और शुरू से बड़ी बॉन्डिंग रही है, पहले भी 10 साल रही है। और इलेक्शन से पहले भी शैलजा जी को सर वो बॉन्डिंग कभी नजर नहीं आती, वो बॉन्डिंग आज भी नजर नहीं आ रही। आपके नेता प्रभारी बंसल से मिलते हैं, जो विवेक बंसल हैं आपके पार्टी के प्रभारी, उनसे जब मिल लिए, पंचायत चुनाव को भी चर्चा हो गई, वहां पर हुड्डा गुट के, जिनको नेता कहा जाता है कि हुड्डा गुट के नेता हैं, ये सिर्फ वही मौजूद थे। और फिर उसके बाद अचानक से क्या कारण है कि सिर्फ उसी गुट के नेता आज केसी वेणुगोपाल से मिल रहे हैं? आप इसको सामान्य कैसे कह सकते हैं? इसमें देखो नंदिनी जी, मैं तो अभी भी इसको एक सामान्य प्रक्रिया, क्योंकि हमने जो संगठन की जो लिस्ट है वो इस हफ्ते में जारी करनी है और सारी औपचारिकताएं पूरी हुई है। और इसीलिए हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी ने हुड्डा साहब को और इनको नेताओं को और जो कैंडिडेट रहे उनको भी बुलाया था, वर्कर को भी बुलाया था। व्यूज हम सबके लेते हैं जब भी संगठन बनाते हैं। रही बात जो जिस तरह मीडिया उठा रहा है, जिस तरह की ये बातें आई हैं कि आज वो इस पर्पज के लिए वो आज 21 विधायक वहां मिलने गए हैं, यदि आप लोगों की बात सही है और यदि इस तरह की कोई बात हुई है, तो मैं ये कहता हूं कि हाईकमान को इसको सीरियसली व्यू करना चाहिए तो इस तरह की जो बातें करते हैं। क्योंकि मैं नंदिनी जी यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जब से आप देखिए कोविड हुआ, शैलजा जी ने गांव गांव जाके कोविड पेशेंट की एक टीम बनाई गई थी, हर आदमी की हेल्प करी है। राहुल जी और ये सब नेता थे जो ये सब देख रहे हैं कि आपके शैलजा जी ने जो कांग्रेस को वापिस उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर दी थी, उसको रिस्टोर करने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत करके जो लोगों की जो समस्याएं थी उनको उजागर किया है, मीडिया में लेके आए हैं, समाधान किया है, ज्ञापन दिए हैं। इतने दिनों से हम संघर्ष कर रहे हैं, शैलजा भी संघर्ष कर रहे हैं कि ऐसे एक ऑनेस्ट नेता, उसके बारे में इस तरह की कोई आवाज उठ नहीं सकती। मैं बिलीव नहीं कर सकता इस बात की। और यदि ऐसा है तो हाईकमान को इसको सीरियसली लेना चाहिए। सर आपकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है वो आपसे बेहतर, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और हम भी चाहेंगे कि आप लोग भी खुलकर इस पर बात करें। आप लोगों को सर खुलकर इस पर बात करनी चाहिए। जी नंदिनी जी, आप मेरी बात को बिलीव करिए कि आज भी जो मीटिंग है ये एक औपचारिक मीटिंग है, सिर्फ संगठन के बारे में बातचीत है। संगठन के बारे में बातचीत है सर, और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ही मौजूद नहीं है वहां पर। ये बड़ा अटपटा है। आप इसे सामान्य मान रहे हैं? मैं इसको अभी भी सामान्य मान रहा हूं, क्योंकि पहले भी ऐसे आए थे और इनकी मीटिंग हुई थी और इन्होंने मुझे आपकी मजबूरी पता है, और इसीलिए मैं आपसे इस विषय के अलावा मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ सर, ये जो आपके अंदर
आपकी पार्टी के अंदर गुटबाजी है। आप एक बात बताइए, अगर कांग्रेस इसी मसले में उलझी रहेगी तो फिर आप लोगों के मुद्दे कैसे उठाएंगे, या आप लोग बाहर लोगों के बीच में राजनीति कैसे करेंगे? हुड्डा जी अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, उनके अपना गुट है, शैलजा जी का अपना एक गुट है, और इस तरीके से आपकी पार्टी इतने गुटों में बटी हुई है। उसी का खामियाजा शायद ये है कि आज 10 साल से आप जो है दूसरे टेन्योर में, कहूंगी 10 साल अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन इस दूसरे टेन्योर में भी आप बाहर हैं सत्ता से। मैं नंदिनी जी देखो, मेरे लिए तो सारे सीनियर नेता हैं, शैलजा जी हैं, हमारे हुड्डा साहब हैं, रणजीत सुरजेवाला जी हैं, किरण चौधरी जी हैं। मैं हमेशा इन नेताओं का, जो मेरे नेता है, इनका सम्मान करता हूं। और गुटबाजी कोई नहीं है, ये तो एक लोगों की बनाई हुई है। देखो कोई वर्कर किसी के साथ जुड़ा है, कोई किसी के साथ जुड़ा है, और ये चलती रहती। आप किसके साथ जुड़े हैं बहुत बड़ी रमेश जी, आप किसके साथ जुड़े हैं? मैं शैलजा जी के साथ भी हूँ, हुड्डा के साथ भी हूँ, सुरजेवाला जी हैं, कुलदीप बिश्नोई जी हैं, चंद्र मोहन जी हैं। मेरे को तो जब भी कोई मीटिंग होती है तो मैं चला जाता हूँ, मेरे लिए तो सभी समान है। चलिए, ऐसे ही होना चाहिए था। आपकी पार्टी के हर एक बड़े नेता को भी आपस में जो है इस तरीके से तकरार सर ठीक नहीं लगती। और हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं बीजेपी से विजेंद्र नेहरा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका नेहरा साहब। और आप खुद देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी फिलहाल जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, और यहाँ कांग्रेस से रमेश जी हमारे साथ जुड़े, बड़े असमंजस की स्थिति में है वो, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने से जो खबर आ रही है, एक बार फिर से वही हलचल जो चुनाव के पहले देखने को मिली थी, वही बगावती सुर, वही गुटबाजी, वही ग्रुप्स और वही मीटिंग्स। नेहरा साहब देखिए मैडम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए। मैडम देखिए, कोई नई बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, और हरियाणा प्रदेश के अंदर देख लीजिए। राजस्थान के अंदर किस तरह का सिर्फ फुटबॉल चल रहा है वो आप देख सकते हैं। पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिद्धू का किस तरह से चल रहा है वो आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, सिंधिया जी को छोड़नी पड़ी कांग्रेस पार्टी। सही मायने में ये है कि जो योग्य और काबिल व्यक्ति हैं, जो युवा हैं, उनको कांग्रेस पार्टी में कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है, एक परिवार की कंपनी बनकर रह गई है। इनको देश से, समाज से कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, तो इसलिए इनमें फुटबॉल मचा हुआ। आप देखिए इनकी जो सोच है मैडम, इनकी दलित विरोधी सोच है। सबसे पहले मिर्चपुर में जो कांड हुआ वो आपने सबने देखा, दलितों पर कैसे हुड्डा जी के समय अत्याचार हुआ। उसके बाद कुमारी शैलजा जी को जबरदस्ती हटा करके दीपेंद्र जी को राज्यसभा भेज दिया। और उससे पहले किस तरह से, एक मिनट नेहरा साहब, अभी थोड़ी देर पहले भी एक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने भी कुमारी शैलजा के दलित होने का मुद्दा उठाया था। आप भी वही बात कर रहे हैं। सर, कोई डिस्कशन हुआ है आपस में आप लोगों का? नहीं, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन मैडम आप देखिए, जो सत्य है वो सबको दिख रहा है। जैसे अशोक तंवर जी का लठ मार मार के सिर छोड़ दिया था, उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटवा दिया, पार्टी से भी बाहर निकलवा दिया। और अभी वर्तमान समय में कुमारी शैलजा जी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और जो उनके विधायक लामबंदी कर रहे हैं, बड़े नेताओं से जाकर के मिल रहे हैं। आप देखिए ना किस तरह से दलित विरोधी सोच इनकी खुल करके सामने आ रही है। तो एक तो ये है विषय। दूसरा मैडम विषय ये है कि कांग्रेस के 20-20 विधायक मिलकर के अगर कांग्रेस के प्रभारी बंसल जी से ये कहते हैं कि हमें शीर्ष नेतृत्व से मिलवाइए, तो इसका मतलब कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। जब विधायक भी अपने शीर्ष नेतृत्व से नहीं मिल सकता डायरेक्ट जाकर के, भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष से मिल सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकता है, और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से कभी भी जाकर मिल सकता है। और वहां पर आप देखिए कि राहुल गांधी जी आज कुछ भी नहीं है सिवाय वायनाड से सांसद के अलावा। ऐसे तो सर कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपके यहाँ मोदी जी और अमित शाह के अलावा कुछ नहीं है, वो छोड़िए। लेकिन ये बताइए मुझे सर कि जो विपक्ष में खलबली चल रही है, नेहरा साहब, इसका कोई लाभ क्या सत्ता पक्ष को भी मिलता है क्या? ये जिस तरह की पॉलिटिक्स हरियाणा में चलती है, आप मुझे बताइएगा। लेकिन मैं एक बार जरा रमेश जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। जो कुछ भी विजेंद्र नेहरा साहब ने कहा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि मौका भी सर आपकी पार्टी ही इनको बोलने का देती है। नंदिनी जी, ऐसा जी एक सेकंड जी, नेहरा साहब आप अपना रिएक्शन एक बार दे दीजिए और उसके बाद मैं मैडम जी बोलिए। मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं एक बार अपने जो भी विषय, देखिए मैं जो बताना चाहता हूँ। रमेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार उनको अपनी बात कहने दीजिए, उनका लास्ट कमेंट ले लेते हैं। मैडम देखिए, आपने जो विषय पूछा कि सत्ता पक्ष को लाभ होगा कि नहीं होगा, आज देखिए अभय चौटाला जी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और कांग्रेस पार्टी के विधायक अभय चौटाला जी, तो ये दोनों पार्टियां आपस में भी लड़ाई कर रही हैं, और कांग्रेस पार्टी में इंटरनली जो लड़ाई चल रही है वो तो सबके सामने है ही।
हमें इन चीजों से मतलब नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के ईमानदार नेतृत्व में सरकार के माध्यम से सेवा कर रही है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के माध्यम से हमारा भाजपा का हरियाणा संगठन भी सेवा के काम में लगा हुआ है। हम जनता की सेवा में व्यस्त हैं और ये लड़ाई झगड़ा करने में व्यस्त हैं। इनका आगे भी कोई नंबर नहीं पड़ना। ये सत्ता की इनकी लड़ाई है, मलाई की लड़ाई है, पदों की लड़ाई है कि कौन किस पद में बैठेगा। अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मारामारी मच रही है। अरे कांग्रेस पार्टी में तो यही होता है मैम शुरू से। और जब कोई जहाज डूबता है ना, जब कोई दीपक बंद हो जाता है, फड़फड़ाता है बहुत तेजी से, और ये पार्टी खत्म हो चुकी है। ये खत्म होने के बाद में इन्हें ये तो आप पहले भी कहते थे सर, विधानसभा चुनाव में इतनी सीटें ले आए लगभग। तो कहाँ ले आए नहीं, चलिए बहुमत में नहीं लाए लेकिन इम्प्रूवमेंट तो हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश जी, ये जो बातें नेहरा साहब कह के गए हैं, ये मौका भी सर आप लोग ही देते हैं इन्हें बोलने का, अगर गुटबाजी ना हो। जी बोलिए। नंदिनी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले तो जो ये दलित का मुद्दा उठाते हैं बहन जी के बारे, शैलजा जी के बारे, मैं भी जर्नल कैटेगरी से हूँ। बहन जी से जब मिलता हूँ तो रिस्पेक्ट से ना सिर झुक जाता हूँ उनके सामने। जितनी मेहनती वो है, वो एक किसी रिजर्व कोटे के लिए नहीं है, वो कि वो हरिजन है तो इसलिए आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। शैलजा जी 36 बिरादरी की नेता है। नंदिनी जी तो मैं दावे से कहता हूँ हर गरीब आदमी की आवाज उठाते हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे मजदूर है, व्हाटएवर। सर मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, लेकिन आप ही के पार्टी के बोल रहे हैं ना। देखिए आपकी नेता ने कोई स्टेटमेंट देगा तो फिर हम देखेंगे कि आके कौन बोलता है। अब अंदरूनी क्या बात करती है नंदिनी जी, मीडिया क्या बात उठाता, तो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट। द सिचुएशन इज दैट प्रेसिडेंट कुमारी शैलजा, शी इज RM लेडी, शी इज ऑनेस्ट लेडी, वर्किंग डे एंड नाइट फॉर दी पार्टी, और पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। और इस तरह की जो मुद्दे उठा रहे हैं कि कांग्रेस में कलह है, तो मैं इस पर विराम लगाता हूं। और ये इनके एक औपचारिक मीटिंग है, और जो जिस पर्पज के लिए इनको बुलाया गया है, जो संगठन बना रहे हैं, उसके विचार विमर्श के लिए बुलाया गया। और जो भी बात आएंगी अभी सामने आके जो वेणुगोपाल जी आप इसको आपके सामने इसको डिस्क्लोज कर देंगे कि क्या मीटिंग। अच्छा चलिए ठीक है, आपने ये बात कही, मैंने एक सेकंड के लिए मान लिया कि चलिए वहां पर जनरल मीटिंग चल रही है, तो क्या सर इस जनरल मीटिंग में कुमारी शैलजा जी को नहीं होना चाहिए था? जो कुमारी शैलजा जी तो कल भी वहीं थे अपनी मीटिंग करके, उन्होंने जो अपने फैक्ट थे वो रखी है सबके सामने। संगठन के बारे में जो भी बातें थी वो डिस्क्लोज कर दी, और वो फैक्ट है पटवारी जी को दे दिए, और सिर्फ अपने जो नेता हैं उनको दे दिए। अब इनको बुलाया गया कि आप इसके विषय में जो इनको बुलाया गया इनसे विचार विमर्श करना, और आपके सामने आ जाएगा जब इस मीटिंग खत्म हुई। जी बिल्कुल, लेकिन सर जब तक सामने आए आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे आप शैलजा जी के समर्थक लग रहे हैं, कहीं देर ना हो जाए। तो अपने मन को दिलासा अगर दे रहे हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है, मुझे पता है सर कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आप चलिए अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो आप लोगों की मजबूरी है। लेकिन हाँ, जो कांग्रेस पार्टी कोई नहीं है नंदिनी जी, आपको मैं एक बात बड़ी साफ बता देता हूँ, रमेश बामल के लिए किसी प्रकार की कोई कंपल्सन नहीं है। रमेश बामल एक एडवोकेट है, एक बोल्ड एडवोकेट है। तो सर रखिए फिर बात, सर सच बोलिए, खुलकर बात रखिए। अगर पार्टी के अंदर कोई गड़बड़ है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी यदि ऐसी सिचुएशन आएगी तो नंदिनी जी मुझे दोबारा बुलाना, और मैं ही आपकी डिबेट में आऊंगा, एंड आई विल एक्सपोज ईच एंड एवरीथिंग। चलिए, थैंक यू सो मच रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ राजा जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राजा, और नेहरा साहब जुड़े थे बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात जरूर यहां पर सोचने वाली है, और वो बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने से जो ये बगावती सुर बार बार उठते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे क्या ये कारण है कि कोई एक नेता अपने हाथ में पूरी पावर लेना चाहते हैं, या फिर ये कारण है कि नेतृत्व में भी कैडर बटे हुए हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए ये कहा जाता है कि यहां पर हर एक नेता का एक कैडर है, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, और कहीं ना कहीं ये जो कैडर में बटे हुए लोग हैं, ये जो ग्रुप्स में बटे हुए लोग हैं, ये जो गुटबाजी है, ये कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ नहीं पाई, और प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को सत्ता वापसी